गॉड ब्लेस यू सभी को। तो फिर से एक बार आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हम आज बाइबल अध्ययन को करेंगे, और जैसे कि वचन हम लोग नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन का ये मेरा बड़ा सा बाइबल है। आपके पास भी अगर कोई बाइबल है ऐसा पुराना नया नियम और नया नियम मिक्स, और किसके इसके पास सिर्फ नया नियम होता है, तो हम लोग अभी रीड करेंगे बाइबल वचन। नीति वचन का ये है, नीति वचन मैंने निकाला है। नीति वचन 28 का हम 20 वचन का मैंने पढ़ना ये किया है, लेकिन मैं आपको उससे पहले से सारे वचन को पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा है। परमेश्वर प्रभु ने क्या प्रेरणा से ये वचन हमारे लिए ये वचन लिखा गया है। तो हम लोग इसको रीड करेंगे और सब आशीषित होंगे, क्योंकि वचन में ताकत है। वचन हमें जय देता है, वचन हमें छुटकारा देता है। बाइबल वचन जैसे कि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ है। तो हम लोग वचन को पढ़ेंगे जैसे कि लिखा है नीति वचन 28। तो दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हकीम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं, वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध, हम आगे पढ़ेंगे, करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाली धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धर पुरुष ही उत्तम है। हालेलुया। जैसे कि कहा गया, टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग धनी है पर टेढ़ी चाल चलते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाता है उससे कहीं अधिक खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाव का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, परंतु वह उसके लिए बटोरता है। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है। आमीन, हालेलुया। जब धर्मी लोग जयवंत होते तो बड़ी शोभा होते। हम भी कोई धर्मी लोग और अच्छे लोग नहीं थे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें धर्मी ठहराया है। हम में कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन प्रभु ने अपनी दया दिखाई और हमें चुना और हमें धर्मी ठहराया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब धर्मी लोग, ये हो गया, अभी हम पढ़ेंगे, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है,
और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है। जो सिधाई से चलता है, आप भले लोग आपको क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आप सिधाई से चलते हो और परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप सिधाई से चलते हो। दाऊद भी उसके जीवन में इतने बड़े गुनाह में गिर गया था, लेकिन उसके एक अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर के करीब जाता और परमेश्वर से पश्चाताप करता, मांगता और प्रभु के मन के करीब भी वो था। दाऊद के अंदर वो ढिट्टीपन नहीं कि मैं क्यों प्रभु को मानूं, मैं क्यों विश्वास करूं, मैं अच्छा राजा मुझे पहले बनाया, आज मुझे भटकना पड़ रहा है, आज मुझे इधर उधर घूमना पड़ रहा है, आज मेरे बच्चे मेरे अपोजिट है, मतलब मेरे साथ में मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा बेटा मेरा विरोधी हो चुका है, मेरे प्रजा के लोग मेरे विरोधी हो चुके हैं। और ऐसा सब नहीं, लेकिन दाऊद हमेशा प्रभु के लिए पहले जैसा था वैसे वो प्रभु को याद करने वाला व्यक्ति था, इसलिए कोई शैतान उसको छीन नहीं पाया। आज भी हमारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन जब हम प्रभु को हमेशा ही याद करना और प्रार्थना करना, मांगना, विश्वास करना, भले छोटा सा विश्वास क्यों ना, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आगे वचन पढ़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है प्रभु के सिवा। आप कितना भी करीबी हो, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ कि कोई कितना भी करीब आपके साथ में घर में रहता हो, बाहर रहता हो, कोई कितना भी करीब हो, लेकिन एक ही ऐसा वफादार और सही व्यक्ति, वो यीशु मसीह, वही खुदा, वही हमारा परमेश्वर है। जो सीधाई से चलता है वो बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे, हमें भी दे। आप भी हमारे लिए दुआएं करें कि ये वचन की सेवकाई आगे जाए। परमेश्वर मुझे भी सहायता करे, आपको भी सहायता करे, मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सुनने वाले लोग छुटकारा पाए, वचन को पढ़े, वचन को मनन करे, वचन की चाल चले। खुदा आप सभी को बरकत दे। मैं प्रभु को यही कहती हूँ कि प्रभु, जैसे तेरे वचन में लिखा है, टाइटल मैंने थंबनेल में यही रखा है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। उससे पहले लेकिन मुझे वचन को और भी पढ़ना था, इसके लिए मैंने उन सारे वचनों को पढ़ा। अगर ये बाइबल स्टडी और बाइबल का जो वचन पढ़ने का सब आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे विरोधी और शैतान, बहुत सारे गरजने वाले सी के नहीं वचन के सेवकाई को रोकने के लिए, और वचन और प्रभु और सारे प्रभु के कामों को रोकने के लिए बहुत सारे पैतरे और प्लान्स करता रहता है, आप जानते हैं। इसलिए आप लोग प्रार्थना करते रहे, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और आप लोगों की प्रार्थना मुझे ज़रूर जय देगी और हमारी प्रार्थना आप लोगों को और जय देगी। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों का भी धन्यवाद हो, सुनने वालों के लिए भी धन्यवाद हो। मैं इस वचन को अभी एंड करती हूँ, अभी पढ़ के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।